कार्यक्रम के प्रायोजक हैं पिताजी स्वर्गीय श्री नागरदास जी टिम्बडिया एवं माताजी स्वर्गीय रीवा बहन जी टिम्बडिया की पुण्य स्मृति में उनकी पुत्र वधू श्रीमती रूपा जी टिम्बडिया एवं परिवार, राजकोट, गुजरात। नमोस्तु 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 नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो ऐहरियाणम नमो उवज्जायाणम नमो लोवे सर्वसाहुणम। होकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनो विप्रक्षालित सकल भूतल मलकलंका मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीवं मनः प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रं श्री संयम प्रकाश नामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथ कर्तारः श्री सर्वज्ञ देवास्तदुत्तर ग्रंथ कर्तारः श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तेषां वचनानुसारम् आसाद्य आचार्य श्री कुन्दकुन्दामनाय आचार्य सूर्यसागरेण विरचितं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दात्यो जैन धर्मोऽस्तु मंगलं सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। संयम प्रकाश नाम का यह ग्रंथ है। सूर्य सागर जी महाराज साहब द्वारा बताई जा रही है कुछ जानकारियाँ, कुछ सैद्धांतिक बातें, कुछ ध्यान रखने योग्य बातें, कुछ शिक्षाप्रद बातें, जिनमें यह कहा जा रहा है कि भैया सुनो, पूजन यदि तुम करते हो तो पहले देख लो अपने आप को। पूजन यदि तुम कराते हो तो देख लो अपने आप को। पूजन यदि कोई कराने के लिए बुलाया है तो देख लो पहले उसको। यदि कोई प्रतिष्ठाचार्य हैं तो उन्हें देख लो। यदि कोई विधानाचार्य हैं तो उन्हें देख लो। आप यदि आयोजक हैं तो अपने आप को देख लो। आप यदि कुछ नहीं हैं, सिर्फ पूजन करने वाले हैं, तो अपने आप को देख लो। यहाँ तो किसी और को नहीं, अपने आप को देखना है। यहाँ तो पूजकाचार्य की चर्चा चल रही है। पूजकाचार्य कौन है? पूजन कराने वाले, उनके लक्षणों की चर्चा करेंगे। कल भी बहुत सारी बातें कही थी। प्रतिष्ठा में शामिल होने वालों की बातें कही थी कल। जो प्रतिष्ठा में शामिल होते हों, होना चाहते हों, हो रहे हों, कितने तरह के गुण होने चाहिए। बोले पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सवों में जिनेंद्र देव की प्रतिष्ठा के समय, प्रतिमा प्रतिष्ठा के समय, यदि ये जो पीछे कहे थे इतने गुण यदि नहीं हैं, यदि किसी प्रकार का अवगुण या दुर्गुण दिखाई देता है तो कहना चाहते हैं भाई साहब बड़ी मुश्किल है। राजा, देश, पूजन करने वाला, किसी का भी नाशक हो सकता है वो। ये बहुत बातें कही है और हो ही रहा है ऐसा। लोभ, लालच, कषाएं जहाँ बैठी हुई हो हृदय में, वहाँ क्या होगा। पूजन करते समय बहिरंग शुद्धि के साथ साथ में अंतरंग शुद्धि की भी बात कही थी। बाहर से भी शुद्धि हो और अंतर से भी शुद्धि हो। अकेली क्रिया शुद्ध नहीं हो, परिणाम भी शुद्ध हो। यस्मात् क्रिया प्रतिफलन्ति न भाव शून्या। कोई भी ऐसी क्रिया जो भावों से शून्य हो वो फल प्रदान करने वाली नहीं होती। कोई भी ऐसी क्रिया, कल्याण मंदिर स्तोत्र की पंक्ति है ये, यस्मात् क्रिया प्रतिफलन्ति न भाव शून्या। आप जो भी क्रिया करते हैं उन क्रियाओं के करने में आपके भाव साथ में जुड़े हुए हैं या नहीं, आपके भाव साथ में लगे हुए हैं या नहीं। यदि आपके भाव साथ में लगे हुए हैं तो आपकी क्रिया सार्थक है। और भावों से शून्य यदि क्रिया मात्र हो तो चेतन रहित जड़ शरीर के समान है। माने अरे सम्यक दर्शन रहित इस आत्मा को भी मुर्दा चल शव कह करके पुकारा है अष्टपाहुड़ में। अभी हम क्या कह रहे हैं आपसे
कोई व्यक्ति बराबर पूजन करता हो, बाहर में क्रियाएं करता हो, बाह्य आचरण का पालन करता हो और अंदर में भावों की शुद्धि संबंधी विचार विवेक उसको न हो, तो फिर ये तो ऊपर का खोला मात्र रह गया, अंदर का माल तो है ही नहीं। माल अंदर है नहीं और बाहर में खोला खोला है, तो क्या होगा योगेश मामा? बात क्या कह रहे हैं बोलो? माल नहीं है, माल तो गायब हो गया अंदर का, तो और ऊपर से खोला रह गया। तो कहना चाहते हैं भाई सुनो, अंदर का माल भी चाहिए कि नहीं? माल तो है लेकिन पैकिंग भी तो वैसी होनी चाहिए। बाह्य आचरण पैकिंग है, अंदर के परिणाम माल है। माल के बिना पैकिंग की रंच मात्र कीमत नहीं होती, माल के बिना पैकिंग नहीं होती, और पैकिंग पर रीझने वालों को असली माल नहीं मिलता, वे ठगा जाते हैं। दोनों तरफ सावधानी की ज़रूरत है। माल भी असली होना चाहिए और पैकिंग भी अच्छी होनी चाहिए। माल अच्छा और पैकिंग अच्छी, एक बात तो सही है सब चीज़, और पैकिंग अच्छी और माल नहीं है अच्छा तो फिर धोखा खा जाएगा। इसलिए यहाँ सब प्रकार से शुद्धि संबंधी बातें कह रहे थे, और कल हमने वो लाइन पढ़ी ही थी, आपके बीच में बताई थी, द्रव्यस्य शुद्धिमधिगम्य यथानुरूपम भावस्य शुद्धिमधिकामधिगन्तु कामे है। द्रव्य शुद्धि और भाव शुद्धि दोनों विधि का अवलंबन कर करूं यथार्थ पुरुष की पूजा, मन वच तन एकत्रित कर। करूं यथार्थ पुरुष की पूजा, मन वच तन एकत्रित कर। मन वचन और काय इनको एकत्रित करके यथार्थ पुरुष की पूजन करने की भावना हम रोजाना पूजा प्रतिज्ञा करते समय बराबर ये भावना भाते हैं। स्वस्ति पाठ में देखिए क्या क्या लिखते हैं यहाँ आगे, 349 नंबर पेज। अब पूजकाचार्य के लक्षण बतलाते हैं। पूजकाचार्य, बहुत सारे तो हमारे साथी जो मेट्रो सिटीज़ में रहते होंगे, यंग साथी होंगे, वे पूजकाचार्य शब्द सुनकर के ही आश्चर्यचकित होंगे। ये पूजकाचार्य क्या होता है? पूजकाचार्य क्या होता है? अरे आचार्य होते हैं, आचार्य बहुत सारे, माने कई तरह के आचार्य होते हैं। डिग्री से भी आचार्य होते हैं, कोई ज्योतिषाचार्य होते हैं, कोई विधानाचार्य होते हैं, कोई प्रतिष्ठाचार्य होते हैं, अलग अलग चीज़ों में आचार्य होते हैं। हमारे यहाँ तो संस्कृत कॉलेज से डिग्री मिलती है, जैन दर्शन आचार्य, व्याकरण आचार्य, साहित्य आचार्य, ये सब आचार्य आचार्य आचार्य। तो आचार्य सुनते ही ऐसा लगता है आचार्य का मतलब आचार्य परमेष्ठी नहीं है। इसलिए जब सूर्य मंत्र के प्रकरण में जब ये चर्चा चलती है, कुछ प्रश्न उठते हुए से दिखाई दे रहे थे कल भी, पहले भी इस तरह के प्रकरण कई बार उठे हैं। वहाँ जो आचार्य शब्द का प्रयोग किया जाता है कि आचार्य निमंत्रण, आप जानते हैं किसी भी आयोजन में, किसी भी विधान में, वेदी प्रतिष्ठा में, पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सवों में, उसमें एक आचार्य निमंत्रण की पद्धति होती है, गौण होती जा रही है जगह जगह, लेकिन वो आचार्य निमंत्रण अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। आचार्य निमंत्रण, वे प्रधान आचार्य हैं, इस आयोजन के आचार्य हैं, वे इस आयोजन के प्रमुख हैं, वे आयोजन के सर्वे सर्वा हैं। इस आयोजन के संबंध में किसी भी तरह का कोई निर्णय लेने का प्रसंग होगा तो ये हमारे प्रतिष्ठा के आचार्य हैं, आचार्य निमंत्रण दिया जाता है उन्हें नारियल समर्पित किया जाता है, उन्हें मंच पर बुला करके सब लोगों के बीच में कि ये हमारे प्रतिष्ठा के आचार्य हैं, ऐसा। तो वो प्रतिष्ठा का जब प्रसंग होता है तो उसमें आचार्य सूर्य मंत्र के अधिकारी होते हैं, माने वास्तव में तो प्रतिष्ठा आचार्य जो हैं वे ही सूर्य मंत्र के अधिकारी हैं, ऐसा ही विधान है। अब जो भी जहाँ जैसा चलता हो सो ठीक है, हमें उस संबंध में न तो उलझना है, न बात करनी है, न विवाद करना है, लेकिन सीधी स्पष्ट बात तो यही है कि यहाँ आचार्य माने तो प्रतिष्ठा के आचार्य की बात है। तो यहाँ कह रहे हैं ये इसलिए पूजन करने वाले में उक्त सद्गुण अवश्य होने चाहिए
ऊपर लिखे हुए विशेषण श्री जी की प्रतिष्ठा के समय पूजा प्रतिष्ठा करने वाले प्रतिष्ठाचार्य के समझने चाहिए। अब पूजकाचार्य के लक्षण बतलाते हैं। पेज नंबर 349, नीचे संस्कृत के श्लोक लिखे हैं, बस पढ़ते रहिए, देखते रहिए। इदानीं पूजकाचार्य लक्षणं प्रतिपाद्यते। ब्राह्मणः क्षत्रियो वैश्यो नानालक्षणलक्षितः कुलजात्यादि संशुद्ध सदृष्टि देश संयमी वेत्ता जिनागमस्यानालस्य श्रुत बहुश्रुतः ऋजुर्वाग्मी प्रसन्नोऽपि गंभीरो विनयान्वितः शौचायाचमन सोत्साहो दानवान कर्म कर्मठः सांगोपांगयुतः शुद्धो लक्ष्य लक्षण वित्सुधिः स्वदारी ब्रह्मचारी वा निरोगः सत्क्रियारतः। कितनी सुंदर सुंदर बात कहते हैं। वारी मंत्र व्रत स्नात प्रोषध व्रत धारक निरभिमानी मौनी च त्रिसंध्यम देव वंदक श्रावकाचार्य पूतात्मा दीक्षा शिक्षा गुणान्वित क्रिया षोडश भी पूतो ब्रह्म सूत्रादि संस्कृत नहीं नांगो नाधिकांगो न प्रलंबो न वामन न कुरूपी न मूढ़ात्मा न वृद्धो नाति बालक न क्रोधाधिकशायाढ्यो नार्थार्थिर व्यसनी न च नान्त्यास्त्रयो न तावाद्यौ श्रावकेषु न संयमी। संयम संग्रह धर्म संग्रह है श्रावकाचार 9वें अध्याय के ये इतने सारे श्लोक प्रस्तुत कर दिए। 8 श्लोक यहाँ प्रस्तुत किए हैं। और पता है गजब गजब की बातें कही है। अभी देखेंगे तो आपको ऐसा लगने लग जाएगा कि अरे भाई साहब ये हो क्या रहा है, समाज में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, और महाराज क्या लिख रहे हैं, आचार्यों ने क्या लिखा है, वीतरागी संतों ने हमारे शास्त्रों में क्या बातें लिखी है। आपको देख करके पढ़ करके ऐसा लगेगा कि हमें ऐसा लगता है कि मानो पूरे कुएं में ही भांग पड़ गई है। क्या बताएं, कैसे सुधरे, अब इस कुएं में से भांग कैसे निकालें भाई साहब। अपना लोटा छानो और पी लो, और क्या करें, यही उपाय है और कोई उपाय नहीं है। देखिए लिखते हैं यहाँ, अर्थ बताते हैं क्या। इन उपयुक्त पूजकाचार्य स्वरूप के प्रतिपादक श्लोकों में जो ब्राह्मण हो चलेंगे, वैश्य हो चलेंगे, शरीर से सुंदर हो, सम्यक दृष्टि हो, अणुव्रती हो। अरे गुण तो देखो आप, कौन व्यक्ति अधिकारी होता है, पूजकाचार्य कौन है भैया। भगवान को बना देने वाले जो पद हैं वे कैसे होंगे, एक प्रतिष्ठाचार्य को कैसा होना चाहिए, एक विधानाचार्य को कैसा होना चाहिए। जरा सुनना क्या बात लिख रहे हैं। अरे भाई साहब, ये भगवान मेकर हैं, गॉड मेकर हैं, ये साक्षात भगवान बनाते हैं ये प्रतिष्ठाचार्य। ये व्यक्तित्व कैसे होने चाहिए, इनका व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए, ये लिख रहे हैं। एक शब्द मेरी तरफ से नहीं कहूँगा, जो बातें ग्रंथ में लिखी है उसका वाचन कर रहा हूँ, उसे आपके सामने सुना रहा हूँ। शरीर से सुंदर हो, ब्राह्मण हो, वैश्य हो, सम्यक दृष्टि हो, अणुव्रती हो, जिन संहिता आदि जैन शास्त्रों का जानने वाला हो। ओह कितने गुण चाहिए। आलस्य एवं तंद्रा से रहित हो। तंद्रा क्या होता है? तंद्रा, निद्रा तो जानते हैं, तंद्रा क्या होता है? हल्की नींद को तंद्रा कहते हैं। ऊँघने वाला नहीं हो, थकान भरा हुआ नहीं हो, तनाव वाला नहीं हो, तंद्रा, तनाव में रहने वाला नहीं हो, आलसी नहीं हो, मान कषाय के अभाव रूप विनय सहित हो। घमंडी तो नहीं हो, मान नहीं है भैया,
कितना बड़ा पद है प्रतिष्ठाचार्य। पूरे पंच कल्याणक प्रतिष्ठा में सबसे बड़ा पद यदि किसी का है, इंद्र का नहीं, करोड़ों रुपए देने वाले का, लाखों करोड़ों रुपया, 51 लाख, 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़, 2.5 करोड़, 5 करोड़ से बोलियाँ चलती है आजकल। क्या करें इंद्रों की। अरे करोड़ों रुपया देने वाले वे इंद्र, उनका पद बड़ा नहीं है। बाल तीर्थंकर के माता पिता बनने वालों का भी पद बड़ा नहीं है। तो सर्वोत्कृष्ट यदि पद पंच कल्याणक प्रतिष्ठाओं में यदि किसी का दिखाई देता है तो प्रतिष्ठाचार्य का पद है। और इतना बड़ा पद होने के बावजूद भी मान कषाय रंच मात्र भी नहीं है। क्या लिख रहे हैं, उसका अभाव हो, विनय सहित हो, शौच हो और आचमन से युक्त एवं उत्साही हो। क्या ये अंजुली से पानी पीने को आचमन कहते हैं, पहले भी आया था इस तरह का शब्द। चुल्लू भर एक विशेष प्रकार की क्रियाएं इस तरह की होती हैं। ठीक ठीक अंगोपांग का धारक हो, अंगोपांग हाथ पांव बराबर हो, पवित्र हो, लक्ष्य तथा लक्षण का जानने वाला हो। अरे बहुत बहुत बातें हैं। हमारे प्रतिष्ठाचार्य इंदौर के क्या नाम, वैद्य जी साहब, देखो उपयोग से एकदम चला गया। बहुत अच्छे सब जानते होंगे, इंदौर के हमारे सब साधर्मीय हैं, बहुत लक्षणों को जानने वाले व्यक्तित्व हैं, बड़े अच्छे विद्वान प्रतिष्ठाचार्य नाथूराम जी पंडित जी साहब के शिष्य, बहुत अच्छे लक्षण शास्त्रों को जानते हैं, निमित्त शास्त्रों को जानते हैं। रमेश जी वांझल साहब की बात कह रहा हूँ, धन्यवाद भाई साहब, रमेश जी भाई साहब की बात कह रहा हूँ, वांझल साहब। तो ये जो बात लिख रहे हैं, ये सारे लक्षण किस तरह से घटित होते हैं उनके ऊपर, लक्ष्य लक्षण अधिक का जानने वाला हो। अरे अनेक तरह के निमित्त शास्त्रों की वे बातों के जानकार हैं, कितना होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, कितनी दूर होना चाहिए। रमेश जी पंडित जी साहब की बात कर रहा हूँ मैं, वांझल साहब की बात कर रहा हूँ। हमने भी सीखा है, हमने भी पढ़ा है उनसे। देखो ये बातें कैसी कहते हैं, बुद्धिमान है, ब्रह्मचारी होने चाहिए, अथवा ब्रह्मचारी यदि कदाचित नहीं भी हैं तो स्वदार संतोषी तो होना चाहिए। ब्रह्मचारी हों तो बहुत उत्कृष्ट है, यदि वे ब्रह्मचारी नहीं हैं तो स्वदार संतोषी होना चाहिए, माने अणुव्रती जैसे हो गए, रोग रहित होने चाहिए, नीच क्रियाओं का त्यागी होना चाहिए। कितने कितने लक्षणों की बात कर रहे हैं यहाँ, नीच क्रियाओं के त्यागी होने चाहिए, तथा ऊंची और श्रेष्ठ क्रियाओं के करने वाले हों। ओहो, जल स्नान, व्रत स्नान और मंत्र स्नान से पवित्र हों। ओ क्या गजब है बातें, 3 गजब के स्नान कह दिए। अमृत स्नान जैसे कहते हैं, जल स्नान जैसे कहते हैं, जल स्नान तो सारी दुनिया करती है। व्रत स्नान जिन्होंने अपने जीवन में स्नान व्रतों से किया हो, अरे व्रतों को अपने जीवन में अंगीकार करके जिन्होंने अपने जीवन की मलिनता को धो दिया हो, वो व्रत स्नान करने वाले कहलाते हैं। कैसा होता है व्रत स्नान? क्या व्रत भी स्नान है? कौन करता है भाई साहब? व्रत स्नान किसे कहते हैं? ये कह रहे हैं जल स्नान तो सब करते हैं, जल स्नान तो दुनिया का हर व्यक्ति जल स्नान कर रहा है। व्रत स्नान माने व्रत लिए और स्नान करने में जिस तरह से धुलते हैं, उसी तरह से जीवन में किए जा रहे पाप आचरण आदि को व्रताधिक अंगीकार करके जिन्होंने धो दिया हो, और इतना ही नहीं, फिर उसके पश्चात मंत्रों से जिन्होंने मंत्रोच्चार पूर्वक जिन्होंने स्नान किया हो, अभिमान आदि से रहित हो, न हीनांग हो न अधिक अंग, हीनांग भी नहीं चलेंगे, अधिक अंग भी नहीं चलेंगे, न हीनांग हो न अधिक अंग वाला हो, लंबे कदा का एवं बिल्कुल छोटे कद का बौना न हो, बदसूरत न हो, बूढ़ा न हो, अति बालक न हो, क्रोध मान माया और लोभ इन कषायों में से किसी भी कषाय का धारक न हो। क्या बात कह रहे हैं? प्रतिष्ठाचार्यों की बात कह रहे हैं, प्रतिष्ठाचार्यों के संदर्भ में कह रहे हैं बदसूरत बूढ़ा नहीं होना चाहिए, क्रोध मान माया लोभ कषायों का धारक नहीं होना चाहिए, कषाई नहीं होना चाहिए, कसाई नहीं होना चाहिए, कसाई क्या बोल दिया, कसाई, हाँ कषाई, कषाई नहीं होना चाहिए,
धन का लोभी हो, धन का लोभी, धन लेकर पूजन कराने वाला ना हो और पापाचारी न हो। क्या क्या बातें लिख दी है, कौन माने भाई साहब, क्या कहें बोलो। ये जो शब्द लिख दिए हैं, कषायों का धारक न हो, धन का लोभी न हो और धन लेकर पूजन कराने वाला न हो। महाराज साहब सोच समझ करके तो लिखो, क्या कर रहे हो, पिटवाओगे क्या, समाज में रहने दोगे क्या, आप कर क्या रहे हो महाराज, क्या लिख रहे हो। बोले चिंता मत कर, तू तो बाँच रहा है। क्या लिखे तो मैंने है ना, जैसे मेरे से निपटना हो आ जाए मेरे पास में स्वर्ग में। महाराज साहब लिख करके गए हैं, मुझे कह करके गए थे, संजीव बाबू तुम बाँचना इसको, तुम तो पढ़ना, डरना मत बिल्कुल भी, लिख करके मैं जा रहा हूँ, जिसे निपटना हो मेरे पास में आ जाए। हम क्या कहें भाई साहब, तो चिट्ठी पाँच रहे हैं यहाँ, जो लिखी है वो पढ़ देते हैं, जो लिखा है वैसा का वैसा पढ़ दे हैं अपन। क्या लिख करके गए हैं, धन का लोभी नहीं हो, धन नहीं चाहिए, धन लेकर सौदेबाजी करके, पैसे का लेन देन करके, साहब कहता इतना लूँगा, इतना होगा, इतना तो अपना है, इतना कमीशन, इतना ये, इतना वो, हिसाब के तो धंध भंध सब क्या कह रहे हैं भैया। धन लेकर पूजन कराने वाला न हो, बिजनेसमैन नहीं होना चाहिए, पापाचारी न हो, पाप क्रियाओं में प्रवृत्ति करने वाला न हो, पाप क्रियाओं में आडंबरों में उलझने वाला न हो, इत्यादि विशेषण पद आए हैं। और कहाँ हैं, कोई कहे महाराज साहब तुमने कहाँ से लिख दिए, वो कह रहे हैं मैंने थोड़ी ना लिखे हैं, धर्म संग्रह श्रावकाचार्य उठा करके देखो, ग्रंथ से उठा करके लिखे हैं। क्या ऐसा, ये सारी बातें तो शास्त्रों की कह रहे हैं। टोडरमल जी साहब ने लिखा धार्मिक आजीविका करने वाला नहीं होवे, कितनी बातें लिखी है उन्होंने। कोई व्यक्ति धर्म की आजीविका यदि करेगा तो फिर इसका मतलब ये है कि वो तो धर्म का खाएगा, और जो व्यक्ति धर्म का खाएगा फिर उसका क्या होगा। क्या सच्ची घटना बतलाता हूँ एक, मुझे बतलाई हमारे अनेकांत जी ने, डॉक्टर अनेकांत जी, LBS कॉलेज दिल्ली, मित्र हैं हमारे। वे बोले, बात चल रही थी ऐसी, नाम नहीं बताना किसी का, लेकिन उन्होंने बात करते हुए मुझसे ये कहा कि एक सज्जन लेते थे बहुत पैसा धर्म का, और उनसे सामने वाले ने पलट करके ये कहा कि तुम धर्म का खाते हो। तो उन सज्जन ने पलट करके जवाब दे दिया कि हम धर्म का तो खाते हैं, तुम तो पाप का खाते हो। अब बोलो क्या करें, क्या जवाब दिया, धर्म का ही तो खा रहे हैं, धर्म का नहीं खाएं तो क्या पाप का खाएं। क्या हम धर्म तो करते हैं हम। अब किसी के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन दुनिया की स्थिति बड़ी विचित्र प्रकार की है भैया, क्या कहें। ये कह रहे हैं लोभ होगा, तो पीछे लिखा था इन्हीं सूर्य सागर जी महाराज ने, लोभी गुरु लालची चेला, दो नरक में ठेलम ठेला। क्या लोभी गुरु नहीं होना चाहिए, लालची चेला नहीं होना चाहिए, दोनों ही लोभ लालच के कारण क्या होगा, परलोक में जाएंगे, अधोगति में गमन होगा उनका। तो ये सब जो स्थितियां हैं, इन सब वर्तमान की हालत खराब है। पंचम काल चल रहा है, हीन काल चल रहा है, अवसर्पणी काल चल रहा है, निरंतर गिरावट चल रही है, दिन प्रतिदिन गिरावट आनी है, आने वाली है। क्या डे बाय डे गिरावट आने वाली है। और इतनी गिरावट को देख करके पीछे महाराज साहब ने, इन्होंने ही पीछे एक पंक्ति इस तरह की लिख दी थी कि हमें भरोसा नहीं, लगता नहीं कि भी इतना सही काल बीता है पंचम काल का, बहुत ज़्यादा हो जाना चाहिए पंचम काल बीते हुए। क्या करें, बहुत लंबा काल हो गया होगा, इतना सही नहीं हो सकता है। क्या देखो क्या लिख रहे हैं यहाँ पर, देखिए सामने से मेरे से प्रश्न कर रहे हैं, कैसे सब बातें पूछते हैं, सारी बातें मेरे से ऐसे लाइव प्रवचनों में ही खुलवाओगे। खैर मुझे किसका डर है, मैं तो जो कहता हूँ, जो अकेले में कहता हूँ वो सबके सामने कहता हूँ, मुझे किसी का डर नहीं है। जो सच्ची बात है वो कहना, सच्ची बात को अकेले में कहो चाहे सबके बीच में कहो, बात तो सच्ची है, उसमें क्या है। भैया जी को पैसा देवें कि नहीं देवें। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं पिताजी स्वर्गीय श्री नागरदास जी टिम्बडिया एवं माताजी स्वर्गीय रीवा बहन जी टिम्बडिया की पुण्य स्मृति में उनकी पुत्र वधू श्रीमती रूपा जी टिम्बडिया एवं परिवार, राजकोट गुजरात।